हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लेक्चर of the topic indices. In the previous lecture, we have completed indices basic concepts plus question number 1 to 9. Now we are moving towards the question number 10. Find the value of 10 raised to 150 divided by 10 raised to 146. Options A, B, C, D. Now, so 10 raised to 150 divided by 10 raised to 146 will be written in the form of fraction. So when we have written in the form of fraction, so 150 and 146 cancel हो जाएगा and 150 पे हम 4 लिख देंगे. Okay, so that means what we will get is 10 raised to power 4. Now 10 raised to power 4 जब हमने ऑप्शन में चेक किया तब पता चला कि उन्होंने 10 रेज़ टू पावर 6 दिया है, 10 रेज़ टू पावर 4 नहीं है. तो इसे अब हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 4 को इज इक्वल टू 10,000. यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11. सिंप्लीफिकेशन ऑफ 9 raised to x plus 3 is equal to 27 raised to x minus 1 gives options A, B, C, D. Now solution. So 9 raised to x plus 3 is equal to 27 raised to x minus 1 जो क्वेश्चन में दे रखा था, गिवन है ये हमारा. Now 9 की प्लेस पे हमने लिखा 3 स्क्वायर. यस, 9 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 के स्क्वायर में, और जो 9 का रेज टू था वो तो रिमेन एज इट इज रहेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू. नाउ 27 को भी हम 3 के पावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 रेज टू 3 हो जाएगा 27. 3 3 are 9, 9 3 are 27 एंड जो पावर में था x माइनस 1 विल रिमेन एज इट इज. नाउ 3 ब्रैकेट ओपन होंगे, so 2x plus 6 is equal to 3. 3 will multiply x minus 1, ब्रैकेट ओपन होगा तो 3x minus 3 हो गया. Now law of indices का एक रूल है कि if a raised to x is equal to a raised to y, then x is equal to क्या हो जाएगा, y. तो same way over here 2x plus 6 is equal to 3x minus 3 क्योंकि बेस में 3 कॉमन था. Now 3x राइट साइड में रहेगा एंड 2x लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x. नाउ ओवर हियर 6 जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट में ही रहेगा 6 एंड माइनस 3 राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 3 प्लस में कन्वर्ट होके प्लस 3 हो जाएगा. 6 प्लस 3 होता है 9 is equal to 3x minus 2x will be x. So that means मुझे x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू है 9. So we say that option C is the correct answer. Question number 12. If 5 raised to a is equal to 3125, then the value of 5 raised to a minus 3 is options A, B, C, D. So solution है 5 raised to a 3125. 5 raised to a is equal to, now 3125 को हम 5 के फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं. So that means मैं 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मुझे 3125 मिले. You can try in your calculator. Yes, चलिए कैलकुलेटर उठाइए. उठा लिया? ओके, अब टाइप करो 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो 2 बार हो गया, फिर से इक्वल टू किया 3 बार, फिर से इक्वल टू किया 4 बार, फिर से इक्वल टू किया 5 बार, तो मिला 3125.
सो दैट मीन्स 5 का पावर 5 करने से मुझे मिलेगा 3125। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से कि इफ a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y देन x इज इक्वल टू y। सो दैट मीन्स यहाँ पे 5 जो है वो बेस है और पावर में है a एंड 5 कंपेयर हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 5 मिल गया। बट हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 5 का पावर a माइनस 3 का। सो इज इक्वल टू 5, अब a की प्लेस पे आप 5 रख देंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 होगा 2, तो 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर is equal to 25. So we can say that option A is the correct answer. Question number 13. If m and n are whole numbers such that m raised to n is equal to 121, then the value of m minus n raised to n plus 1 is options A, B, C, D. आपको दे दिया गया है। तो सॉल्यूशन है कि भाई m रेज टू n इज इक्वल टू 121 होता है। यस, पर ये 121 जो है किसका स्क्वायर है? आपके मन में आया, पता चला आपको ये 121 किसका स्क्वायर है? यस, आई कैन हियर यू। परफेक्ट, 11 का स्क्वायर है। सो m रेज टू n इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। Now from here, what I can say that m की वैल्यू हो गई 11 and n की वैल्यू हो गई 2. So we say that m is equal to 11 and n is equal to 2 हो गया। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m माइनस 1 होल रेज टू n प्लस 1 की। यहाँ पे अब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो m की जगह पे 11 रखेंगे एंड n प्लस 1 और n की जगह पे 2 रखेंगे तो 11 माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 1। व्हाट इज 11 माइनस 1? परफेक्टली 10 एंड 2 प्लस 1 3। सो 10 रेज टू 3। नाउ 10 रेज टू 3 का मतलब होगा 1000। सो वी से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Moving towards the question number 14. The value of 16 multiply 32 का power x minus 2 का power 3x minus 2 multiply 4 का power x plus 1 whole divided by 15, 2 का power x minus 1 multiply by 16 का power x minus 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट 2x। ऑप्शंस A, B, C, D दे दिया गया है। चलिए लेट अस सॉल्व। सो वी हैव बीन गिवन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमने पहले कॉपी कर दिया। नाउ 16 विल रिमेन एज इट इज। 32 को हम 2 के पावर में कन्वर्ट करते हैं तो मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे मिले 32? 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके मुझे 32 मिलेगा। एन पावर x माइनस 2 का पावर 3x मल्टीप्लाई 2 का पावर माइनस 2। हमने इसको स्प्लिट कर दिया। नाउ 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का पावर 2 होल रेज टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15, 2 का पावर x मल्टीप्लाई 2 का पावर माइनस 1। अगेन 2 को स्प्लिट कर दिया रूल नंबर 1 का वाइस वर्सा फॉर्मूला लगा के। 16 will be written as 2 का power 4 raised to x minus 5 का power 1. If nothing is given, we consider its power 1. 5 का power x
मल्टीप्लाई 5 का पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 2x, और रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? हाफ. नाउ over here 5 raised to -1 and 5 raised to 1 will get cancelled. 2 and 2 will get cancelled denominator में. So now what remains? 16 2 का पावर 5x minus 2 पावर 3x, 2 का पावर -2, 2 का पावर 2x मल्टीप्लाई 2 का पावर 2, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तब हो जाएगा 2x प्लस 2, और जो बेस में 2 है उसको स्प्लिट कर देंगे. डिवाइडेड बाय 15 2 का पावर x मल्टीप्लाई 2 का पावर -1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4x माइनस 5x दैट इज 5 का पावर x डिवाइडेड बाय 5 का पावर x. सो 16 2 का पावर 5x माइनस 2 का पावर 3x, और अगर आप आगे देखोगे तो 2 का पावर 2x है, तो दोनों जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं. तो ओवर हियर हम क्या करते हैं? 3x प्लस 2x कर दिया. 2 का पावर -2 एंड +2 डिवाइडेड बाय 15 2 का पावर x प्लस 4x, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 का पावर -1 माइनस अब 5 का पावर x एंड नीचे है डिनोमिनेटर में 5 का पावर x विल गेट कैंसल, सो -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 16 2 का पावर 5x माइनस 2 का पावर 5x. नाउ ओवर हियर -2 एंड +2 कैंसिल हो जाएंगे, और वो कैंसिल हो जाएंगे तो मतलब 2 का पावर 0 आएगा. 2 का पावर 0 होगा तो मतलब 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया. डिवाइडेड बाय 15 2 का पावर 5x मल्टीप्लाई 2 का पावर -1 माइनस 1. नाउ व्हाट वी डू ओवर हियर इज 2 का पावर 5x को कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? 16, और माइनस में से अगेन आपने 2 का पावर 5x तो कॉमन निकाल लिया था, तो -1 डिवाइडेड बाय 15 2 का पावर 5x मल्टीप्लाई 2 का पावर -1 माइनस 1. नाउ व्हाट विल हैपन? 2 का पावर 5x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का 2 by 5 पावर 5x कैंसिल हो गया. 16 माइनस 1 होता है 15, तो 15 एंड 15 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसिल, तब आपको क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -1 माइनस 1. नाउ 2 का पावर -1 को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, तो दैट विल बी रिटन एज 2 minus 1. Now what is 2 minus 1? 1. So we say that option A is the correct answer. Moving towards the question number 15. If x का पावर a divided by x का पावर minus b whole raised to a square minus ab plus b square, x का पावर b divided by x का पावर minus c whole raised to b square minus bc plus c square, x का पावर c divided by x का पावर minus a raised to c square minus ca plus a square. Options A, B, C, D. Now, तो सॉल्यूशन, तो हमने पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लिया. नाउ इज इक्वल टू x का पावर a प्लस b. अब ये कैसे हुआ? तो जो माइनस b डिनोमिनेटर में था ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो दैट विल बी रिटन एज a प्लस b. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ जो पावर में था a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया. इन द सेम वे x का पावर b डिवाइडेड बाई x का पावर माइनस c अब आप ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओगे, तो जब आप ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओगे तो उसको आप कैसे लिखोगे? x का पावर b मल्टीप्लाई x का पावर c, दोनों का बेस सेम है तो आप उसको ऐड करोगे, तो दैट इज x का पावर b प्लस c
होल रेज टू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सेम वे x का पावर c प्लस ए, अगेन माइनस ए जो डिनोमिनेटर में है ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो पावर ऐड हो जाएंगे। होल रेज टू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। नाउ इज इक्वल टू, वी नो दैट a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसकी फॉर्मूला होता है? दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर हम भी यहाँ पे ध्यान से देखें तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, सो दैट मीन्स दिस विल बी रिटन एज x का पावर a क्यूब प्लस बी क्यूब। नाउ इन द सेम वे b प्लस c वाले का होगा, दैट इज x, ऊपर पावर में क्या है b प्लस c, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सो दैट मीन्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बी क्यूब प्लस सी क्यूब मल्टीप्लाई x c plus a, c square minus ca plus a square. So that means this is the formula of c cube plus a cube. Now is equal to x. जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब। तो x, what is a cube plus a cube? Yes, 2a cube plus b cube plus b cube plus 2b cube plus c cube plus c cube is 2c cube is equal to x। अब आपने 2 सब में से कॉमन निकाल लिया, तो आपने सब में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 ब्रैकेट a क्यूब आ जाएगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा एंड प्लस सी क्यूब हो जाएगा। तो नाउ वी सी लुक इनटू द ऑप्शन, तो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ a का पावर p इज इक्वल टू b का पावर q is equal to c का पावर r and b square is equal to ac, then the value of q multiplied p plus r whole divided by pr is given by, तो इससे क्या गिवन होगा? So options A, B, C, D. Now we have a का पावर p is equal to b का पावर q is equal to c का पावर r। हम इसे इक्वल टू k कर देते हैं। नाउ a का पावर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। नाउ वी हैव वन लॉ ऑफ इंडाइसेस कि इफ x का पावर m इज इक्वल टू k है, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k का पावर 1 अपॉन m हो जाएगा। तो सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो a इज इक्वल टू k का पावर 1 अपॉन p हो जाएगा। यस, b का पावर q इज इक्वल टू k, तो b इज इक्वल टू k का पावर 1 बाई q। सेम वे c का पावर r इज इक्वल टू k, तो c इज इक्वल टू k का पावर 1 बाई r हो गया। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है आपको। नाउ वी हैव बीन गिवन b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो मैं क्या करूंगा? b की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो b इज इक्वल टू क्या था? k का पावर 1 बाई क्यू, तो मैंने b की जगह पे k का पावर 1 बाई क्यू रख दिया मल्टीप्लाई बाई पावर 2 इज इक्वल टू, अभी a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a की वैल्यू है k का पावर 1 बाई p, तो अब वो सब्स्टिट्यूट किया। ओके, नाउ अब हम c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो c इज इक्वल टू है k का पावर 1 बाई r, तो वो रख दिया। नाउ k अभी 1 बाई q मल्टीप्लाई 2 है, तो इट विल बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू, नाउ अगेन ओवर हियर लॉ ऑफ इंडाइसेस के a का पावर m इंटू a का पावर n हो, तो बेस कॉमन करके पावर ऐड हो जाएंगे। तो सेम कंसेप्ट ओवर हियर k का पावर 1 बाई p प्लस 1 बाई r।
सो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है कि इफ ए का पावर एक्स इज इक्वल टू ए का पावर वाई है, जब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया y. सो 2q इज इक्वल टू 1 by p प्लस 1 by r. नाउ 2 upon q इज इक्वल टू, आपने एलसीएम लिया p एन r का, तो pr हो गया. अब r मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो r प्लस नाउ p विल मल्टीप्लाई 1 p. 2 इज इक्वल टू, q को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर न्यूमरेटर में भेज दिया, तो q मल्टीप्लाई होगा. अब मैं r प्लस p बोलूं या p प्लस r बोलूं, बात तो एक ही है. डिवाइडेड बाई पी आर. क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में लिखा था कि q ब्रैकेट p प्लस r डिवाइडेड बाई पी आर की क्या वैल्यू होती है, एंड यू गेट द वैल्यू 2. सो यू कैन से दैट ऑप्शन C 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 17. इफ 2 का पावर e इज इक्वल टू 4 का पावर b इज इक्वल टू 8 का पावर c एंड abc इक्वल्स टू 288, then the value of 1 divided by 2a plus 1 divided by 4b plus 1 divided by 8c. ऑप्शंस A, B, C, D दे दिया गया है. सो 2 का पावर A इज इक्वल टू 4 का पावर B इज इक्वल टू 8 का पावर C. तो 2 का पावर A इज इक्वल टू, नाउ 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 का पावर 2 लिख सकता हूं एंड बाद में B आ जाएगा, इज इक्वल टू नाउ 8. नाउ 8 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2. सो 2 का क्यूब 8 हो गया and C will remain as it is. Now we know that कि if A का power x is equal to A का power y, then x is equal to y हो जाएगा. That means base is same, power can be compared. तो मेरे भी यहाँ पे जो power है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो A equals to 2B equals to क्या हो गए 3C. Now इसको हम equal to K कर देते हैं. तो I can say that A is equal to क्या होगा K. 2b is equal to k. So b is equal to k divided by 2. 2 को हमने लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर किया तो डिवीजन हो गया, तो मुझे यहां से b की वैल्यू मिल गई. 3c is equal to k. So c is equal to k divided by 3. तो मुझे abc मिल गया. अब मुझे पता है कि नाउ abc is equal to 288. तो मैं क्या करूंगा, a की जगह पे k रखूंगा, b की जगह पे k डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा एंड c की प्लेस पे k डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा इज इक्वल टू 288. नाउ न्यूमरेटर में k मल्टीप्लाई k करोगे तो दैट इज k क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 288. सो k क्यूब इज इक्वल टू, नाउ जो 6 है वो 288 को मल्टीप्लाई करेगा, तो कैलकुलेटर लीजिए. 288 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 1728. अब ये किसका क्यूब होता है, तो मुझे पता है कि 10 का क्यूब तो 1000 होगा, मतलब ये उसी के ऊपर होगा. तो 11 से ट्राई करो, तो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, यहां से तो आंसर आता है 1331. हमें चाहिए 1728. So now try with 12. 12 multiply 12 multiply 12. Yes, I get the answer 1728. So k cube is equal to 12 का क्यूब. So k is equal to कितना हो जाएगा 12. अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसे a, b and c में सब्स्टिट्यूट करना है. तो a is equal to क्या था, k था, तब मैं k की प्लेस पे 12 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. नाउ b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b इज इक्वल टू क्या था, k डिवाइडेड बाई 2 था. अब मैं k की प्लेस पे 12 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा 6. c इज इक्वल टू था k डिवाइडेड बाई 3, तो k की जगह पे आ गया 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4.
हमें फाइंड करना है 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c। अब मैं a b c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू b, तो b की वैल्यू है 6, तो 4 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8c, तो 8 इंटू c, दैट इज 8 इंटू 4। So 1 divided by 24 plus 1 divided by 24 plus 1 divided by 32. Now I will take the LCM of 24 and 32. Yes, अब आपको यहाँ पे LCM निकालना पड़ेगा 24 and 32 का। So 24 and 32 का LCM आता है 96। So 96 बनाने के लिए, तो 96 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 4 प्लस अगेन 96 बनाने के लिए मैं इसको 24 से डिवाइड करता हूं। 96 डिवाइड बाय 24 विल गेट 4, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4 प्लस 96 को मैं 32 से डिवाइड करता हूं, तो 96 डिवाइड बाय 32 आई विल गेट 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 आई विल गेट 3। सो 4 प्लस 3 होता है 11 divided by 96. So I can say that option C is the correct answer. Now shortcut method 1, इसमें बहुत सारी शॉर्टकट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करेंगे, पर अभी है आज शॉर्टकट मेथड 1 कि इफ x इज इक्वल टू a का पावर 1/3 प्लस a का पावर -1/3 हो, और आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a x³ माइनस 3ax। अब a का मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दे के रखेंगे बोले, तो जब आपको कोई वैल्यू दे के रखेंगे तो a की प्लेस पे वैल्यू डाल देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई a भी हो जाएगा। एंड तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली क्या फाइंड करना है, a का स्क्वायर प्लस 1 कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। नहीं तो मेथड से स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आधा पेज का सम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे अभी शॉर्टकट याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ x इज इक्वल टू 3 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर -1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x³ माइनस 9x। ऑप्शन ए बी सी डी आपको ट्राई करना है। ओके, आई हेल्प यू आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन दिस केस इज 3। नाउ ट्राई। आई एम वेटिंग। मैं 1 मिनट वेट करता हूं आपकी। चल, आई हेल्प यू आउट। तो x इज इक्वल टू 3 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर -1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x³ माइनस 9x। तो हमारा शॉर्टकट में क्या था, a का पावर 1/3 प्लस a का पावर -1/3, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है भाई, 3 and 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ax³, मतलब a की वैल्यू क्या है 3, तो 3x³ हो गया माइनस 3ax, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 9x है क्वेश्चन में। सो वी से दैट a² प्लस 1, ऐसा शॉर्टकट में पढ़ा। तो मेरा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, अब मैं a² में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज 9 प्लस 1 दैट इज 10। सो आई कैन से दैट ऑप्शन डी 10 इज द करेक्ट आंसर। Now moving towards the question number 19. If x is equal to 4 का पावर 1/3 plus 4 raised to minus 1/3 then find the value of 4x³ minus 12x. ऑप्शन ए बी सी डी आपको दे दिया गया है। यस, आप एकदम करेक्ट सोच रहे हो, अभी हमने किया था शॉर्टकट में। चलिए अगेन आई एम वेटिंग फॉर यू, आप सॉल्व करो। अरे क्या बात है, एक जन ने तो आंसर दे दिया, सोच भी लिया क्या आंसर आएगा। यस, आप सोचिए।
परफेक्ट। चलिए, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करते हैं आगे। तो x इज इक्वल टू 4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर माइनस 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x क्यूब माइनस 12x। तो हमारा शॉर्टकट मेथड वन क्या बोलता था कि इफ x इज इक्वल टू a का पावर 1/3 प्लस a का पावर माइनस 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ax क्यूब दैट इज 4x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a यानी 3 मल्टीप्लाई 4 12x हो गया। तो अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17। तो we say that option D is the correct answer. Moving towards the question number 20. If x is equal to 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर माइनस 1/3, then find the value of 5x cube minus 15x. And options A, B, C, D. So x is equal to 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर माइनस 1/3, then find the value of 5x cube minus 15x. So शॉर्टकट में था ना हमारा कंसेप्ट। तो x इज इक्वल टू a का पावर 1/3 प्लस a का पावर माइनस 1/3, then find the value of ax cube minus 3ax. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 5, यस, एंड क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 is equal to 25 plus 1 26. So we say that option B is the correct answer. Moving towards the question number 21. If a is equal to 3 plus 2 root 2, then find the value of a raised to half plus a raised to minus half. Options A, B, C, D. Yes. Now a is equal to 3 plus 2 root 2. अब इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ऑन कैलकुलेटर। सो यू आर रिक्वेस्टेड कि आप अपना कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए। यस, नाउ स्टेप 1, प्रेस 2 ऑन योर कैलकुलेटर। स्टेप 2 क्या करेंगे, आप प्रेस करोगे मल्टीप्लाई का साइन। स्टेप 3, प्रेस अगेन 2, एंड स्टेप 4 विल बी प्रेस स्क्वायर रूट का बटन। मतलब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले 2 रूट 2 को सॉल्व कर रहे हो। तो आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 रूट किया। स्टेप 5 रहेगा प्लस का साइन को प्रेस कीजिए। स्टेप 6 प्रेस 3 एंड स्टेप 7 प्रेस इक्वल टू। तो जैसे ही आप इक्वल टू करोगे तो आपको आंसर दिखेगा 5.8284। सो वी विल कंसिडर फर्स्ट 4 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। आई होप द स्टेप्स आर वेरी क्लियर। मतलब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे अगेन रिपीट कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 रूट का बटन दबाया प्लस 3 इक्वल टू किया, तो आपने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया एंड दैट इज 5.8284। अब आपको क्या फाइंड करना है, a रेज टू हाफ प्लस a रेज टू माइनस हाफ। हाफ का मतलब होता है रूट, तो रूट a प्लस इसे पॉजिटिव करने के लिए मुझे a को डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट a। नाउ दैट मीन्स मुझे रूट a चाहिए। मेरे पास तो a की वैल्यू है 5.8284, तो अब मैं रूट a निकालूंगा, तो रूट a इज इक्वल टू रूट 5.8284। यस, तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स रूट a की वैल्यू मिल जाएगी 2.4142।
तो अब उसे मैं रूट ए के प्लेस पे सब्सटीट्यूट करूंगा। तो 2.4142 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2.4142। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो 1 डिवाइड 2.4142 आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.4142। अब देखो आपने कैसे आप लेके आए 0.4142, 1 डिवाइड 2.4142 किया। अब इसका दूसरा ट्रिक भी है। यस, टाइप करो 2.4142 कैलकुलेटर पे। भाई टाइप करो 2.4142 डिवाइड इक्वल टू कर दो। यस, यू गॉट द सेम आंसर 0.4142। अभी आप किस में ऐड कर दोगे इसको, 2.4142 के साथ ऐड करोगे तो यू विल गेट 2.8284। बट आपके ऑप्शंस में 2.8284 तो है ही नहीं, बट हम लेके आ सकते हैं। चलिए अभी जीटीओ करते हैं, गो थ्रू ऑप्शन से। ऑप्शन ए में है √2, तो कैलकुलेटर में मुझे पता है कि √2 निकालूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 2 और रूट दबाएंगे तो 1.4142 मिलेगा, मतलब ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो ऐसे ही नहीं हो सकता क्योंकि माइनस दे रखा है, मेरा आंसर तो पॉजिटिव है। सो व्हाट वी डू, ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी है 2√2। तो अब आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू 1.4142। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2.8284। तो आपने जो भी देखा रेड में दे रखा है 2.8284 और यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया 2.8284। सो यू कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के सम्स जब आएंगे तब हमें ट्राई करना है कि ए की वैल्यू हम फाइंड करें और उसको फिर सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर हम मेथड से जाएंगे तो सम काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें फिर रैशनलाइजिंग मेथड यूज करनी पड़ती है। तो बेटर ऑप्शन ओवर हियर वुड बी कि हम ए की वैल्यू फाइंड करें और उसके अंदर उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। कैलकुलेटर स्टेप्स पे टाइम लगेगा पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 22। इफ a is equal to √3 plus √2 divided by √3 minus √2, b is equal to √3 minus √2 divided by √3 plus √2, then value of a plus b find करना है। ऑप्शंस a b c d। सो a है √3 plus √2 divided by √3 minus √2। यस, आप जो सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो, मैं यहां पर भी यही करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, सो a इज इक्वल टू √3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू चलो रूट में फाइंड करो। यस, तो यू गॉट द राइट आंसर, दैट इज 1.7320 प्लस √2 की वैल्यू क्या है 1.4142। √3 की वैल्यू डिनोमिनेटर में रखेंगे 1.7320 माइनस √2 की वैल्यू 1.4142। सो a इज इक्वल टू, अब आपका जो न्यूमरेटर है 1.7320 प्लस 1.4142 आपको क्या दे देगा 3.1462। 1.7320 माइनस 1.4142 करेंगे सो यू विल गेट 0.3178। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यस, सो a इज इक्वल टू, अभी कैलकुलेटर पे आप टाइप करोगे 3.1462 डिवाइड 0.3178 एंड जब आपने डिवाइड किया तो यू गेट द आंसर 9.9। हाँ, 9.899999 आएगा, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 9.90 या 9.9 लिख सकते हो। अब उसी तरीके से मैं b निकालता हूं, तो b इज इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। सो b इज इक्वल टू, अब √3 की वैल्यू
1.7320 माइनस 1.4142, डिनोमिनेटर में √3 की वैल्यू 1.7320 प्लस 1.4142, तो b इज इक्वल टू 1.7320 माइनस 1.4142 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.3178। डिनोमिनेटर में 1.7320 प्लस 1.4142 तो 3.1462 मिलेगा। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा बी का। तो कैलकुलेटर पे आपको टाइप करना है 0.3178 डिवाइड बाय 3.1462। सो b इज इक्वल टू 0.1010 समथिंग मिलेगा। तो वी विल कंसिडर फर्स्ट टू डिजिट, तो b आ गया। नाउ द सेम थिंग कैन बी सॉल्व विद अनदर वे आल्सो। आपने a तो फाइंड कर ही लिया, बस अभी आप देखोगे तो a का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और b का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेक करो, माइनस प्लस का चेंज करेंगे। तो लास्ट स्टेप में भी हम लोग क्या कर सकते थे भी b इज इक्वल टू, अगर वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे भी b इज इक्वल टू 0.3178 डिवाइडेड बाय 3.1462 से भी। तो b को फाइंड करने के फर्स्ट स्टेप 2 की जरूरत नहीं थी। अब आप a और b को ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 9.9 प्लस 0.10, so that will give you 10. So now from here we can say that option A, 10 is the correct answer. Moving towards the question number 23. Okay, if 4 का power x is equal to 5 का power y is equal to 20 का power z, तो z is equal to क्या होता है? Yes, z is equal to, तो सॉल्यूशन है कि भाई 4x is equal to 5 का पावर y is equal to 20 का पावर z। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं कि भाई 4 का पावर x is equal to 5 का पावर y। एंड लॉ ऑफ इंडाइसेस अब ये है कि इफ x का पावर m is equal to y है, देन x is equal to क्या हो जाएगा? y का पावर 1 upon m, ऐसा हमने पढ़ा है। सो therefore 4 is equal to 5 का पावर y upon x हो जाएगा। So this is my first. Now 5y is equal to 20 का पावर z, अब ये कंसिडर करेंगे। तो 5 का पावर y is equal to, now 20 है तो 20 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 10 into 2 हो सकता है, 2 multiply 5 हो सकता है, and even 4 into 5 भी हो सकता है। तो over here I will be considering the best part would be 4 into 5, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 4 का पावर x है एंड 5 का पावर y है। तो यहाँ पे मेरे जो 20 के फैक्टर्स होंगे that will be 4 into 5 whole raised to z. Therefore 5 का पावर y is equal to 4 का पावर z मल्टीप्लाई 5 का पावर z। ये भी हमारा लॉ ऑफ इंडाइसेस है कि a मल्टीप्लाई b होल रेज टू m है, तो a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m होता है। सो देयरफॉर 5 का पावर y इज इक्वल टू 5 का पावर z रख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 की जगह पे फ्रॉम 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। यस, 4 का वैल्यू क्या था? 5 का पावर y अपॉन x था एंड होल रेज टू z हो जाएगा। नाउ देयरफॉर 5 का पावर y इज इक्वल टू 5 का पावर yz अपॉन x होगा प्लस z हो गया। क्यों z हो गया? बिकॉज व्हेन बेस इज सेम पावर ऐड हो जाता है। नाउ लॉ ऑफ इंडाइसेस है कि भी अगर a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y है देन x इज इक्वल टू y होगा। तो यहाँ पे जो बेस है वो 5 है, तो देयरफॉर आई कैन से दैट y इज इक्वल टू yz अपॉन x प्लस z हो गया। Therefore y is equal to, now I will take down the LCM or I can take the z common also, क्योंकि यहाँ पे z कॉमन दिख रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग LCM हम z का कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा? y अपॉन x प्लस 1। Therefore
y इज इक्वल टू z, ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया x, y प्लस x हो जाएगा। देयरफॉर अब x जो है LHS साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो yx या xy बोल दीजिए इज इक्वल टू z y प्लस x हो गया। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू xy डिवाइडेड बाय y प्लस x, लेफ्ट साइड जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे तो x प्लस y। हमें क्वेश्चन में पूछा था z की वैल्यू क्या है, तो z इज इक्वल टू मिल गया xy अपॉन x प्लस y। So you can say that option D is the correct answer. Moving towards the question number 24. If 2 का पावर a is equal to 3 का पावर b is equal to 12 का पावर c, then the value of 1 upon c minus 1 upon b minus 2 upon a is what? Options A, B, C, D दे दिया गया है। तो सॉल्यूशन है 2 का पावर a is equal to 3 का पावर b is equal to 12 का पावर c। तो कंसीडर 2 का पावर a is equal to 3 का पावर b। सो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है कि इफ x का पावर m is equal to y है, then x is equal to y का पावर 1 upon m हो जाएगा। तो सेम वे 2 is equal to 3 का पावर b upon a हो जाएगा। नाउ दिस इज माय फर्स्ट। अब हम कंसिडर करेंगे 3 का पावर b is equal to 12 का पावर c। सो देयरफॉर 3 का पावर b is equal to, नाउ जो 12 है उसके फैक्टर्स होंगे 4 into 3, दूसरे हो सकते हैं 2 multiply 3 भी, पर ओवर हियर आई कंसीडर 4 multiply 3 का पावर c। सो देयरफॉर 3 का पावर b इज इक्वल टू 2 का पावर 2 हो गया 4 में, ब्रैकेट ओपन होगा तो c चला गया पावर में एंड 3 का पावर c। देयरफॉर 3 का पावर b इज इक्वल टू, नाउ 2 का पावर 2c मल्टीप्लाई 3 का पावर c हो गया। Therefore 3 का पावर b इज इक्वल टू, अब आप 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम 1 में से, सो 3 का पावर b अपॉन a मल्टीप्लाई 2c होल रेस्ट टू में आ गया एंड 3 का पावर c। सो देयरफॉर 3 का पावर b इज इक्वल टू 3 का पावर 2bc अपॉन a प्लस c, क्योंकि व्हेन बेस इज सेम पावर्स ऐड हो जाता है। Now law of indices बोलता है कि if a का पावर x is equal to a का पावर b, then x is equal to y. So by comparing base same है तो पावर कंपेयर हो गए, so therefore b is equal to 2bc upon a plus c. Perfect. So therefore b is equal to, आपने एलसीएम लिया यहाँ पे a 2bc upon ac। इफ यू रिमेंबर आगे के सम में मैंने z कॉमन लिया था, यहाँ पे मैं c को चाहूं तो कॉमन ले सकता था, बट अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज किया कि चलो इस सम को हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर a और b क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ab इज इक्वल टू ac प्लस 2bc बोलो या 2bc प्लस ac बोलो, बात एक ही है। पर जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b माइनस 2 अपॉन a चाहिए, तो नीचे सिंगल डिजिट चाहिए, मतलब दैट इज सिंगल डिजिट का मतलब है सिंगल वेरिएबल्स। सो डिवाइडिंग बाय abc कर दिया, सो देयरफॉर ab डिवाइडेड बाय abc इज इक्वल टू ac डिवाइडेड बाय abc प्लस 2bc डिवाइडेड बाय abc। सो देयरफॉर व्हाट यू ऑब्जर्व, LHS साइड में AB डिवाइडेड बाई ABC है, तो AB न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से AB कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1 अपॉन c मिलेगा इज इक्वल टू, नाउ राइट साइड में AC डिवाइडेड बाई ABC है तो AC न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का AC कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन b मिलेगा, प्लस 2BC डिवाइडेड बाई ABC, तो BC न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का BC कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन a मिलेगा।
सो देयरफॉर 1 अपॉन सी, अब 1 बाई बी को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो माइनस 1 बाई बी, प्लस 2a को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो माइनस 2 अपॉन ए, तो क्या बचेगा इक्वल्स टू 0। सो हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है। सो आई गॉट द आंसर 0। सो आई कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Thank you friends. If you have doubts, you can call or WhatsApp me on 7600828696. Thank you and we'll be waiting for your doubts to be solved.